आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, संत सिर्फ वेश में ही नहीं मिलते, संत मिलते हैं साधारण मनुष्यों में भी। इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे संत हैं जो संत वेश में तो नहीं है लेकिन संत जरूर हैं। एक उदाहरण देता हूं, जसविंदर कौर जी यूके में रहती हैं, बहुत बड़ी संत हैं, साधारण गृहस्थ हैं लेकिन भावना से पूरी तरह से संत हैं। लंदन में रह कर के भी घर में अपने एक विशाल मंदिर की स्थापना की हुई है और पूरी भक्ति से, पूरे श्रद्धा के साथ तपस्या में लीन रहती हैं। 2 पुत्र हैं उनके और दोनों पुत्र अपनी योग्यता सिद्ध कर रहे हैं। माँ भवानी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी हुई है। बहनों भाइयों, मैं खुद ऐसे भक्तों को नतमस्तक रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने नित्य पूजन में मैं उनका पूजन जरूर करता हूँ। माँ भवानी उनके पुत्रों का कल्याण करे, उनकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी तरह यूएसए के हैं गौतम शाह जी, बहुत अच्छे भक्त हैं। सामाजिकता और भौतिकता के बीच में भक्ति का एक अच्छा संगम है उनके हृदय में। अपने निवास स्थान से बहुत दूर शिवलिंग है, शिव मंदिर है, वहां जाकर के दर्शन करते हैं। कार से उस शिव मंदिर का उनके निवास स्थान से दूरी लगभग 2.5 घंटे का सफर रहता है और वो नित्य भगवान शिव मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मैं अपने नित्य पूजन में उनके कल्याण की नित्य पूजा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में अर्थ का अभाव दूर हो, जीवन में सुख और शांति रहे। बहनों भाइयों, संत होने के लिए वेश का होना जरूरी नहीं होता है। संत हृदय से होता है। जिसका हृदय नवनीत के समान है वो संत होता है, वेश उसका कोई भी हो। संत होने के लिए जटाएं रखना, त्रिपुंड लगाना ये आवश्यक नहीं होता है। बहनों भाइयों, आज का वीडियो एक विशेष विषय पे मैं बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहनों भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, जब मैं पूजन करने लग जाता हूं तो मेरे जीवन में संकटों की स्थितियां बन जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, बृहस्पतिवार का व्रत रहता हूं तो मुझे बड़ी समस्या हो जाती है, बहुत संकटों का सामना करना पड़ जाता है। ये मैंने भी जीवन में अनुभव किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का पूजन करते हैं, विधिवत पूजन करते हैं, तो उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या है ऐसी स्थितियां जिससे पूजन करना उनके लिए नुकसानदायक होने लग जाता है? आज इसी विषय पर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहनों भाइयों, जन्म कुंडली में गुरु जब शत्रु राशि में होता है, शुक्र की राशि में होता है, केतु से पितृदोष का निर्माण हो रहा होता है, तो ज्यादातर ऐसे जातकों को भगवान का पूजन करना या मंदिर में दर्शन करने जाना या भगवान का विधिवत पूजन करना कहीं ना कहीं उनको नकारात्मक रिजल्ट देता है। बड़ी विचित्र बात, भगवान का पूजन करने से लोगों का कल्याण होता है, लेकिन ऐसे जातक जब भगवान का पूजन करते हैं तो उनको कष्ट मिलने चालू हो जाते हैं। उपाय क्या है वो मैं बताऊंगा। उसके पहले एक कथा छोटी सी बता देता हूं। नारद जी को जब मोह हुआ तो नारद जी ने उस मोह के वशीभूत होकर के भगवान नारायण को न जाने कितने अपशब्द कहे। भगवान नारायण को अपशब्द कहते कहते
जितना उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने भगवान नारायण को अपशब्द कहे। और जब भगवान ने उनके ऊपर से अपनी माया का जाल खींचा तब उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अक्षम्य अपराध हो गया आपके प्रति, इस अपराध के निवारण का उपाय क्या है, कैसे इस अपराध का निवारण हो। भगवान नारायण ने उनसे कहा, जपहु जाहि शंकर शतनामा। भगवान नारायण ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी साधना करो। उन्होंने कहा, जपहु जाहि शंकर शतनामा, भगवान शिव के 100 नामों का पाठ करो। 108 नाम होते हैं भगवान शिव के, उनका पाठ करिए आप। भगवान नारायण जिससे रुष्ट होते हैं उसको पूजा पाठ कभी फल नहीं देती। आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर का ईशान कोण दूषित है, तो निश्चित भगवान की पूजा करने का कोई सुफल आपको प्राप्त नहीं होना है। इसी तरह पितृदोष में कुछ ऐसे पितृदोष होते हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा पीपल के पेड़ को कटवा दिया गया है, वो पितृदोष इस तरह का बन करके आता है, भगवान नारायण उसके ऊपर रुष्ट रहते हैं और पूजा पाठ करने से उसको कष्ट मिलने लग जाते हैं। बृहस्पति का व्रत रहने से कष्ट मिलने लग जाते हैं। उपाय यही है, जपहु जाहि शंकर शतनामा, भगवान शिव के 108 नामों का पाठ करना और नित्य पाठ करना, ये बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोगों की एक आदत होती है, हर बात पे मनौती मानते हैं, ये हो जाए तो ये करूँगा, ये हो जाए तो ये करूँगी, और बाद में जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो मनौतियों को भूल जाते हैं। भगवान नारायण इससे भी असंतुष्ट होते हैं, रुष्ट होते हैं। ऐसे जातकों की कभी बरकत नहीं होती, कभी कल्याण नहीं होता, उनके घर में अशांति का ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि चाहे कितनी भी सुख संपदा की स्थिति उनके पास आवे, क्षणिक होती है, बहुत दीर्घकालीन सुख उनको प्राप्त नहीं होते हैं। तो बहनों भाइयों, ऐसे सभी जातकों को शंकर भगवान शिव के 108 नामों का नित्य उच्चारण करना चाहिए और इस दोष का निवारण करना चाहिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, भगवान शिव की कृपा, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता दी।